हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की जो रीजनिंग की क्लास है मेरे भाई, वो की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपकी ग्रुप डी के लिए रहने वाली क्लास है मेरे भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है एनालॉजी यानी सादृश्यता। पहला वाला पार्ट मैं आपको करा चुका हूँ, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों ने देखी है क्लास, और उसी से ये आगे वाले हैं। कुछ इसमें मेरे भाई नए प्रश्नों को भी मैंने शामिल किया हुआ है, दमदार प्रश्न है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू प्रश्नों के साथ। ये आपका टाइप सेकंड है दोस्तों, और टाइप फर्स्ट मैं आपको पहले करा चुका हूं। तो कमेंट करके बताइएगा कि एक एक सवाल का राइट आंसर क्या आएगा। इसका बताइएगा सबसे पहले। ये देखिएगा 2021 में आया हुआ सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। यहाँ आपसे बोला गया है कि हृदय का जो संबंध है वो कार्डियोलॉजी से है, ठीक है। तो वही संबंध वृक्क का कितने से है? वृक्क का मतलब ही क्या होता है? किडनी होती है। तो किडनी का संबंध किससे है बताइएगा? न्यूक्लियर मेडिसिन से है, नेफ्रोलॉजी से है, न्यूरोलॉजी से है, या रूमेटोलॉजी से है? बताइएगा कमेंट करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रोलॉजी। क्या हो जाएगा मेरे भाई? नेफ्रोलॉजी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। न्यूरोलॉजी के अंतर्गत मस्तिष्क का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, ठीक है। न्यूरोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन करते हैं? मस्तिष्क का, ठीक है। मस्तिष्क, मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं। तो इसका ऑप्शन जो आपका बी है वो आपका करेक्ट यहाँ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा कि हाथ का उंगली का जो संबंध है वही पेन का, बताइएगा संबंध किससे होगा? पहला आपको ऑप्शन दिया गया है, क्या निब है, क्या पेंसिल है, स्याही है, या होल्डर है? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निब। क्या हो जाएगा? निब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जो आपका 2022 में आया हुआ सवाल है। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ घोड़े का जो संबंध गाड़ी से है वही आपको बताना है कि कार का जो संबंध होगा वो किससे होगा। कमेंट कर दीजिए भाई साहब, इसका राइट आंसर क्या आएगा। कमेंट तो कर देना, क्योंकि देखो घोड़े घोड़े से क्या चलती है? गाड़ी चलती है। और कार किससे चलती है? आप बोलोगे ब्रेक से चलती है, पहिए से चलती है, स्टीयरिंग से चलती है, या इंजन से चलती है? भाई साहब ब्रेक हुआ, पहिया हुआ, स्टीयरिंग हुआ, इनका कोई मतलब नहीं है जब तक इंजन नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट यहाँ हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा सवाल है। यहाँ आपसे बोला गया है कि मणिपुर का जो संबंध इम्फाल के साथ है, उसी प्रकार जो नागालैंड है उसका संबंध किसके साथ होगा? 2022 में आया हुआ सवाल है। बताएगा गंगटोक है, आइजोल है, शिलांग है, या कोहिम है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएगा। देखिए गंगटोक की बात करते हैं तो ये किसकी राजधानी है? ये आपकी सिक्किम की है। ये आपकी सिक्किम की राजधानी है। वहीं बात करते हैं आइजोल, ये आपकी मिजोरम की है। किसकी है? मिजोरम की है। शिलांग आपकी मेघालय की राजधानी है, ठीक है। तो आपका एक ही ऑप्शन बचा कोहिमा। कोहिमा किसकी राजधानी है? आपकी नागालैंड की हो जाएगी। इसी प्रकार आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यहाँ आपसे बोला गया है कि प्रकाश का जो संबंध अंधेरे से है वही बताइएगा कि पारदर्शी का संबंध किससे होगा। देखिए प्रकाश का मतलब होता है उजाला, ठीक है, और अंधेरे का मतलब क्या हो गया? उसका उल्टा, अंधकार यानी विलोम है। तो पारदर्शी का मतलब क्या होता है? पारदर्शी का मतलब होता है जिसके आर पार हम देख सकें, यानी ट्रांसपेरेंट। जैसे कि कोई कांच हो गया जिसके हम आर पार देख सकें। लेकिन यहाँ क्या इसका अपोजिट पूछा है, तो अपोजिट कांच होगा नहीं। अर्ध पारदर्शी का मतलब आधा पारदर्शी, ये होगा नहीं। कागज होगा नहीं, क्या होगा? अपारदर्शी यानी इनट्रांसपेरेंट। इसमें से क्या हो? बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट यहाँ हो जाएगा। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही मैं चुन चुन के प्रश्नों को लेके आया हूँ, 2022 में आया हुआ है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। धातु का इनमें से किस विकल्प के साथ सही संबंध है जो ऑमलेट का अंडे से है? बताइएगा। भाई बताओ, अंडा पहले आया या ऑमलेट पहले आई? आप कहोगे सर अंडा ही नहीं होगा तो ऑमलेट कैसे बनाएंगे? तो देखो भाई, अंडे से क्या बना? ऑमलेट बना। तो इसी प्रकार धातु जो है वो किससे बनी है? बताओ, लोहे से, सोने से, एल्यूमिनियम की? भाई ये तीनों ही क्या है? आपकी धातु हैं। क्या ये तीनों ही क्या है? आपकी धातु हैं। लेकिन अयस्क जो है आपका, अयस्क से ही तो क्या है? धातु बनी है। अयस्क हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ये आपके भूपर्पटी से प्राप्त होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ बताइएगा आरी का जो संबंध लकड़ी से है, आरी से संबंध किसका है? लकड़ी का। सब जानते हैं आरी से क्या काटते हैं? लकड़ी काटते हैं। वही
चाकू से क्या काटेंगे? सब्जियाँ काटेंगे, स्टील काटेंगे, कपड़े काटेंगे, कटर काटेंगे। देखिएगा, कपड़े भी काट सकते हैं, लेकिन कपड़े की ज़्यादातर किससे काटते हैं? कैंची से काटते हैं, ठीक है? तो ये जो आपके ऑप्शन है बी, सी, डी गलत हो जाएगा, एक ही आपका ऑप्शन है सी। क्या काटते हैं? मोस्टली क्या है? सब्जियाँ ही काटते हैं, ठीक है? कपड़े भी कोई नहीं काटता। ठीक है? कैंची से काटते हैं। यहाँ बताइएगा, बहुत ही अच्छा शानदार प्रश्न आपका यहाँ आ गया। यहाँ आपसे बोला गया कि 18 का अनुपात 63 के संग कैसे बना और 44 का 154 के संग कैसे बना? तो 54 का कैसे बनेगा? जिस प्रकार ये दोनों बनेंगे उसी प्रकार 54 का बनेगा। अब देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसे बनेगा। तो मैं यहाँ अपनी तरफ से बता रहा हूँ, 18 का आपने 2 का भाग दिया इसमें, 18 में आपने 2 से भाग दे दिया, कितना आ गया? 9 आ गया, और 9 में आपने 7 से गुणा कर दिया, कितना आ गया? 63 आ गया। फिर आपने कितना ले लिया यहाँ? 44 ले लिया, 44 में आपने 2 से भाग दिया, 22 आ गया, 22 आ गया, और 22 में फिर आपने 2 से गुणा किया, आपका 154 यहाँ आ गया। उसी प्रकार जब आप 54 में 2 से भाग देंगे तो आपका 27 आ जाएगा, और 27 में जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 189 यहाँ आ जाएगा, जो कि देखिएगा आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? पैटर्न आपका यही फॉलो होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा? ये भी पैटर्न वाला है। तो देखो, 6 से 63 कैसे बना, 11 से 58 कैसे बना, और 18 से क्या बनेगा? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिएगा, 6 का आपने क्या किया? 6 में आपने क्या किया? 3 से मल्टीप्लाई, 3 से नहीं, 6 में आप एक काम करिए, 6 में आप 5 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 30 आएगा। 30 में आप 3 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा आपका? 33 आ जाएगा। फिर आपका क्या है? 11, 11 में आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 55 आ जाएगा, और 55 में फिर आप 3 जोड़ दो, कितना हो जाएगा आपका? 58 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? 18 लेना है, 18 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90 आएगा, और 90 में जब आप 3 को जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 93 यहाँ आ जाएगा। 93 आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। बोलो, बात समझ में आई है नहीं आपके? बहुत ही अच्छा सवाल है। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा? यहाँ देखिएगा, 12 का जो संबंध 18 के साथ है, 28 का 42 के साथ है, तो 10 का बताओ किसके संग होगा? तो बनाइएगा, देखिएगा। बनाएँगे कैसे? बहुत ही अच्छी तरीके से बनाएँगे यहाँ। देखो, 12 का क्या किया आपने? आधा कर दिया, कितना आ गया? 6 आ गया, 6 में आप 3 का गुणा कर दो, देखो तुरंत आपका 18 आ रहा है, और चेक कर लो आगे, आगे भी पैटर्न यही बनना चाहिए। तो आपका क्या है? 28 है, 28 में 2 से भाग देंगे, 14 आएगा, और 14 में जब 3 से गुणा करेंगे, तो आपका 42 आ जाएगा। उसी प्रकार 10 में देखो, 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा, और 5 में जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 15 आ जाएगा, जो कि यहाँ आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ बताइएगा, 11 का जो संबंध आपका है 130 के साथ है, 7 का 58 के साथ है, तो 15 का बताइए किसके संग होगा? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, कमेंट करते रहिएगा। यहाँ बताइएगा, 11 का ये कैसे आया? तो भाई मैंने यहाँ दिमाग लगाया, भाई 11 से तो ये बहुत ज़्यादा है, तो मल्टीप्लाई तो भाई बहुत असंभव है। तो मैंने क्या किया, 11 का मैंने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया, कितना आएगा? 121 आएगा, उसमें मैंने 9 को जोड़ दिया, 130 आ गया। 7 का मैंने स्क्वायर किया, 49 आ गया, इसमें मैंने 9 को जोड़ दिया, कितना आ गया आपका? 58 आ गया। मुझे पैटर्न पता चल गया, तो फिर मैंने क्या किया? 15 का स्क्वायर कर दिया, 225 होता है, इसमें भी मैंने 9 को जोड़ दिया, तो आपके कितने हो जाएँगे जब इसमें जोड़ेंगे? तो आपके 234 यहाँ आ जाएँगे, और 234 ही आपसे माँगा गया है ऑप्शन ए में। देखिएगा, 2021 का आया हुआ सवाल है, तो मेरे भाई शेयर ज़रूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ देखिएगा, 27 का जो संबंध आपका 140 के साथ है, और 22 का संबंध जो आपका 115 के साथ है, तो 32 का संबंध बताइएगा किससे होगा? तो 27 में देखो, ये भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लो। 27 में 5 का गुणा करेंगे, आपका 135 आएगा, आप 5 को ही जोड़ दो, कितना आएगा? यानी जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही आपको जोड़ना है, 140 यहाँ आ जाएगा। अब आपका 22 है, अब 22 में आपको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 110 आ जाएगा, और इसमें फिर आप 5 जोड़ दो, तो देखो 115 आ रहा है। पैटर्न पता चल गया, तो आप क्या करोगे? 32 में आप 5 से गुणा करोगे, कितना आएगा आपका? 140 यहाँ आ जाएगा, 32 में 160 आ जाएगा, कितना आएगा? 160 आ जाएगा, और उसमें जब आप 5 को जब जोड़ोगे तो आपका 165 यहाँ आ जाएगा। यही आपसे पूछा गया है, ऑप्शन सी। बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा सवाल है, तो शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ आपसे बोला गया है कि उस विकल्प का आपको चयन करना है जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो भैया, पहली संख्या का दूसरी संख्या में क्या संबंध है? आप कहोगे सर एक काम करिएगा, 9 का क्यूब कर दो,
और 9 का क्यूब क्या होता है 729 होता है। तो इसी प्रकार जब आप 11 का जब आप क्यूब कर दोगे तो आपका 1331 यहाँ आ जाएगा, 1331 जो कि आपका ऑप्शन डी सी दिया हुआ है। अच्छा सवाल है। एक और सवाल करके बताइएगा, एक और सवाल करिएगा ये वाला, ये भी सेम वही है। बताइएगा 3 का जो संबंध आपका 28 के साथ है तो 9 का संबंध बताइए किसके संग होगा। तो 3 का जब अगर मैं क्यूब करता हूं तो 27 आएगा, और 27 में मैंने एक जोड़ दिया तो मेरा कितना आ गया यहाँ 28 आ गया। सेम प्रोसेस अगर मैं 9 का अगर मैं क्यूब करता हूं तो 729 आएगा, और अगर मैं इसमें एक जोड़ देता हूं तो 730 आएगा। देखो ऑप्शन में है या नहीं है, अगर ऑप्शन में है तो लगा दो डी। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। सेम वही प्रोसेस है। देखिएगा 14 का जो संबंध आपका 210 के साथ में है तो 16 का किसके संग में होगा बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो आपको करना क्या है, आपको 210 में भाग दे देना है 14 का। कितनी बार जाएगा, 15 बार आपका ये चला जाएगा। तो इसी प्रकार अब आपको बताना है कि 16 का भाग मुझे देना है। 16 का भाग मैं किस संख्या में दूं कि मेरा कितना आ जाए, 15 आ जाए। बताइएगा, बताइएगा किस संख्या में दूं कि 15 आ जाए। तो सोचने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है भाई साहब, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, देखो 15 छक्के 90, जीरो आ जाएगा, 9 हाथ से लगेगी, 15 कम 15, 15 और 9 आपके 240, तुरंत आपका आ गया। यानी यहाँ अगर 240 होगा तो आपका क्या होगा, 15 आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 2022 का सवाल है। ठीक है मेरे भाई, शेयर जरूर करते रहिएगा। यहाँ बताइएगा सेम वही प्रोसेस है। 13 का जो संबंध आपका 38 के साथ है तो 17 का संबंध क्या होगा। तो 13 का जब आप संबंध यहाँ निकालोगे तो 13 तिया कितने होते हैं आपके, 39 होते हैं। 3 का गुणा कर दो 39 और एक घटा दो, कितने आपके आ गए, 38 आ गए। तो इसी प्रकार 17 का देखो, 17 में 3 का गुणा करेंगे 51 हो जाएगा, और 51 में से एक घटा दो, कितना आ जाएगा 50। तो देखिएगा 50 आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा सवाल है, 2021 में आया हुआ सवाल है ये मेरे भाई। ठीक है, ग्रुप डी का पेपर देने जा रहे हो, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, इस सवाल को भाई साहब जरूर देख के जाना। बताइएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है। आपको आधे से ज्यादा मैथ यहीं से कवर हो जाएगी। 2 का जो संबंध 32 के साथ है तो 4 का संबंध क्या होगा। तो भैया 2 से 32 कैसे आएगा, 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 ही तो होता है। तो यहाँ पर देखो सेम पैटर्न। तो 4 की पावर 5 क्या होता है, तो 4 की पावर 5 आपका 1024 यहाँ होता है, ऑप्शन डी। मल्टीप्लाई करके देख लेना, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4। ठीक है, यहां बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। इसी पैटर्न पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस तिरक, तिरक का मतलब 3 नंबर दिए गए, 3 संख्याओं के बीच जो तिरक है 6, 42, 336 की संख्या, तो सदस्यता यानी एनालॉजी बताना है कि जो रिलेशन इनका आपस में है वही बताना है कि इनका आपस में है या नहीं है। तो देखो भाई 6 से 42 कब आएगा, जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे 7 से। ठीक है, और 42 से 336 कब आएगा, तो 42 से 336 जब आएगा जब आप इसमें 8 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 42 अट्टे आपके 336 यहाँ होते हैं। तो देखो पहले क्या 7 गुना हो रहा है फिर 8 गुना हो रहा है। यहाँ देखो 7 का 3 गुना हो रहा है, ये नहीं हो सकता। 9 का 6 कितना हो रहा है, ये गुना ही नहीं हो रहा। 2 का 2 गुना यहाँ हो रहा है। यहाँ देखो 4 का 7 गुना हो रहा है, और पहले आपको देखो 7 गुना ही यहाँ आपको चाहिए। क्या चाहिए आपको, 7 गुना ही आपको यहाँ चाहिए। देखिएगा ये 7 गुना हो रहा है और फिर ये इसका 8 गुना हो रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट यहाँ हो जाएगा। करके भी देख सकते हो, 4 में आप 7 का गुणा करोगे आपका 28 आएगा, और 28 में जब आप 8 का गुणा करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 224 ही आएगा। ठीक है, देखो निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ बताइएगा बहुत ही बढ़िया बढ़िया मैंने छांट छांट के सवाल आपके लिए लिए हैं। अगर आप इन सवालों को करना चाहते हो तो आपको क्या है, थोड़ा कोडिंग डिकोडिंग आना चाहिए। आइए चर्चा करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की। तो एक आपने शब्द बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, इजोटी। इजोटी, इससे कुछ नहीं होगा, बस आपको इसके नंबर आपको याद हो जाएंगे। ई आपका 5 नंबर पे आता है, जे आपका 10 नंबर पे आता है, ओ आपका 15 नंबर पे आता है, और टी आपका 20 नंबर पे आता है, और वाई आपका 25 नंबर पे आता है। बस इतना आप ध्यान रख लोगे तो आप आसानी से इसे कर लोगे। अब देखिएगा हम कैसे करते हैं इसे। तो वाई आपका कितने नंबर पे आता है, 25 पे आता है। आर आपका 18 पर आता है, एफ आपका 6 पर आता है, यू आपका 21 पर आता है, एन आपका 14 पर आता है। ठीक है, और बी आपका 2 पर आता है। रिलेशन निकालना है ना, तो इनके नंबर आपको पता होने चाहिए। तो देखिएगा 25 में से 4 घट गए, ये आ गया। देखो 25 में से 4 घटेंगे 21 आएगा, 18 में से 4 घटेंगे 14 आएगा, और 6 में से 4 घटेंगे तो आपका 2 आएगा।
तो यही पैटर्न है भाई, यही पैटर्न है, यही क्या है आपका पैटर्न है। ठीक है, बोलो बात समझ में आई या नहीं है आपके? बोलो बात समझ में आई है ना? तो देखो यहाँ पर भी देख सकते हो आप, ये कितना है, ये देखो 7 नंबर पे आता है। ठीक है, एल की बात करते हैं। एल 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 कितने नंबर पे आता है, कमेंट करके बताओ भाई, इसी के अकॉर्डिंग बताओ। जे के बाद में आता है ना, जे के एल 12 नंबर पे आता है। ठीक है, और एस कितने नंबर पे आता है, कमेंट करो भाई। टी से पहले आता है और टी 20 पे आता है, तो ये कितने पर आएगा, 19 पे आ जाएगा। यहाँ देखो सी 3 पर आता है, 3 पर आता है, और एच कितने पर आता है बताइएगा। एच आपका कितने पर आता है, 8 पर आता है। ओ कितने पर आता है, 15 पर आता है। तो देखो 7 में से देखो 4 घटाए 3 आया, 12 में से 4 घटाए 8 आया, 19 में से 4 घटाए 15 आया। अब आप रिलेशन देख लो, बस इनकी वैल्यू रख लो। यहाँ देखो बस एक ही अंतर देख लो, यहाँ देखो एम आपका 13 पर आता है, आई आपका 9 पर आता है, अंतर 4 का है। ठीक है, आगे और देख लो, ये आपका 18 पर आता है, टी 20 पर आता है, भाई अंतर 2 का है, ये नहीं हो सकता। ये आपका 20 पर आता है और जी आपका यहाँ 7 पर आता है, देखो अंतर नहीं है ये भी। ओ आपका 15 पर आता है, एल आपका कितने पर आपका आता है, एल आपका 12 पर आता है, अंतर 3 का है, ये भी नहीं हो सकता। तो भाई साहब एक ही आपका ऑप्शन होगा, करके आप देख लेना। ठीक है, ऑप्शन से भी आप कर सकते हो भाई, ज्यादा समय आपको बचाना है ना। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है, वही इजोटी आपको ध्यान रखना है। तो देखो पी कितने नंबर पर आता है, कमेंट करके बताइएगा। ओ के बाद आता है ओ 15 पे, यानी ये 16 पर आता है, ये 1 पर आता है, ये 18 पर आता है, ये 20 पर आता है, ये आपका 19 पर आता है। थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, तो आप इस तरीके से आप कर लोगे। आर आपका 18 पर आता है, डी 4 पर आता है, वी आपका बी कितने पर आता है, 22 पर आता है, और वाई आपका कितने पर आता है, वाई आपका 25 पर आता है, ये भी आपका 25 पर आता है। ठीक है, रिलेशन निकाल लो, बस एक में आप निकाल लो रिलेशन, तो देखो सेम वही निकल आएगा। इसके भी आप नंबर ले लो, ये आपका सी है, सी आपका 3 पर आता है, एल 12 पर आता है, ओ 15 पर आता है, एस 19 पर आता है, और ई आपका 5 पर आता है, ये भी 5 पर आता है, ये आपका 15 पर आता है, ये 19 पर आता है, एक्स आपका 24 पर आता है, और के आपका कितने पर आता है बताइएगा। के आपका कितने पर आता है, आपका 11 पर आता है। ठीक है, 11 पर आता है। बोलो बात समझ में आई? अब देखिएगा इनमें रिलेशन देखिएगा, 16 का 16 से 18 कैसे बनेगा, 2 जोड़ा। पहले क्या है, देखो 2 जुड़ रहा है, यानी 2 जोड़ा, पहले कितना 2 जोड़ा गया। फिर 1 से क्या 4 आ रहा है, तो इसका मतलब 3 जोड़ दिया। फिर 18 से कितना आ रहा है, 22 आ रहा है, तो इसका मतलब 4 जोड़ दिया। फिर 20 से कितना 25 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 5 जोड़ दिया। 19 से 25 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 6 जोड़ दिया। तो देखो ये पैटर्न यहाँ बनना है या नहीं बनना है, तो देखो ध्यान से, पहले देखो कितना 2 जोड़ा 5 आ जाएगा, फिर कितना 3 जोड़ेंगे 15 आएगा, फिर 15 में 4 जोड़ेंगे 19 आएगा, फिर 19 में 5 जोड़ेंगे 24 आएगा, और 5 में जब आप 6 को जोड़ोगे तो आपका 11 आ जाएगा। तो यही आपका रिलेशन है, यानी 2 से लेके 6 तक आपको जोड़ना है, पहले 2 जोड़ना है, फिर 3 जोड़ना है, फिर 4 5 6, ये आपको यहाँ जोड़ना है। तो पहले आप इनके नंबर से ही पता लग जाएगा। ये देखो, ये आपका कितने पर आता है, ये आपका 3 पर आता है, ये आपका 5 पर आता है। ठीक है, ये आपका 5 पर आता है, और एल आपका 12 पर आता है, ओ आपका 15 पर आता है। ठीक है, ए आपका 1 पर आता है, और डी आपका यहाँ कितने पर आता है, 4 का आता है। तो देखो पहले कितना, देखो 2 जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है, फिर दोबारा देखो 1 3 का ही रिलेशन आ गया, ये नहीं हो सकता। ये आपका 20 पर आता है। ठीक है, ये आपका 20 पर आता है, ये आपका 16 पर आता है। ठीक है, ये आपका 20 पर आता है, और ये देखो यहाँ तो घटा और रहा है, यहाँ घट रहा है, लेकिन यहाँ तो बढ़ते हुए जा रहा था ना, यहाँ बढ़ते हुए जा रहा था, तो ये वाला वैसे ही नहीं आपका हो सकता। एम आपका 13 पर होता है। ठीक है, एम के बाद में ये आपका कितने पर आता है, आपका ये आपका ओ 15 पे आता है। तो देखो पहले आपका 2 हो गया, ठीक है, ये आपका 1 पर आता है, ये आपका 4 पर आता है, ये हो गया। ये 13 पर आता है। ठीक है, और आर आपका 18 पर आता है। तो अब आपने कितना 5 जोड़ दिया। ठीक है, जी आपका कितने पर आता है, जी जो है आपका आपका 8 पर आता है। ठीक है, और ये टी आपका कितने पर आता है, 20 पे आता है। तो देखो ये भी नहीं हो सकता, तो आपका एक ही ऑप्शन बचा डी। आप चेक करना चाहो चेक कर लेना। ठीक है, तुरंत आपका निकल के यहाँ आ जाएगा, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। एन जेड एफ का जो रिलेशन एफ ए एन के साथ में है, वही एच एस ई और ई एच एच का बताइए कैसे है। तो देखो पता कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखो। तो देखो एन आपका कितने पर आता है, आपका एन जो है आपका, एन आपका कितने पर आता है, 14 पर आता है। ठीक है, एन आपका 14 पर आता है, और एफ आपका कितने पर आता है, 6 पर आता है। ये 6 पर आता है, ये 14 पर आता है। ठीक है, ये देखो एच कितने पर आता है, आपका 8 पर आता है। ठीक है, ई आपका कितने पर आता है, आपका ई की बात करते हैं, ये आपका 5 पर आता है, ये 5 आता है, ये आपका 8 आता है। ठीक है, अब देखो बीच वाला क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। बीच वाले क्या है,
एक दूसरे से क्या है, ये अपोजिट है। ठीक है, जैसे ए टू जेड हो गया, हाई स्कूल आ गया, यानी एच का एस हो गया, तो बीच वाला अपोजिट होगा। बाकी सब में देखो 14 से 6 हो रहा है और 6 से 14, यानी एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है, पलटे हुए हैं। और बीच वाला क्या है, अपोजिट है। तो बीच वाले को ही चेक लो। देखो पी का क्या होता है, पी का क्या होता है, के होता है। और यहाँ देखो बीच वाला क्या है, ई है, तो ये वैसे ही नहीं होगा। ये देखो ये भी ई है, ये भी नहीं हो सकता। एन का ये होता ही नहीं है। पी का क्या होता है, के होता है, इससे ही पता चल गया। और देखो सी एन और एन सी, ऑप्शन ए। ठीक है, कुछ ऑप्शन को आप इस तरीके से करोगे तो बहुत जल्दी आप कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। एल यू एन का जो रिलेशन आपका पी एक्स पी के साथ में है, वही रिलेशन डब्ल्यू एक्स पी और ए आर के बीच में है। बताइएगा क्या रिलेशन है, कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। देखिएगा एल आपका कितने पर आता है, आपका एल आपका कितने पर आता है, बताइएगा एल आपका कितने पर आता है, बताओ। 14 पर। एल आपका 14 पर आता है। यू आपका 21 पे आता है। एन आपका कितने पर आता है, 14 पर आता है। एल एम जे के एल, हाँ। देखो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी आपका इसी पैटर्न पे है। जैसे एल यू एन का जो रिलेशन पी एक्स पी के साथ है, वही डब्ल्यू एक्स पी का जो रिलेशन है ए आर के साथ में है। तो बताइएगा इनमें से कौन इन दोनों को फॉलो करता है। देखिएगा कैसे करेंगे। एल आपका कितने पर आता है, बताइएगा। एल आपका 12 पर आता है। यू आपका 21 पे आता है। एन आपका यहाँ 14 पर आता है। ठीक है, और पी आपका कितने पर आता है, ओ के बाद में पी आता है, 16 पे आता है। और एक्स वाई जेड ये आपका कितने पर, 24 पर आता है। और ये आपका 16 हो गया। अब देखो ध्यान से, 12 का 16 से क्या संबंध है भैया, 4 ज्यादा है। 21 से आपका ये कितना है, 21 से कितना, 3 देखो ज्यादा है। ठीक है, और ये इससे 2 ज्यादा है। यानी कहने का मतलब है पहले सबसे हाईएस्ट ज्यादा होगा। देखो ये इससे कितना ज्यादा है, ये इससे 2 ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, और इसकी बात करते हैं, ये इससे प्लस का 3 ज्यादा है। और ये वाला जो एल है, एल इससे कितने ज्यादा है, प्लस के 4 ज्यादा है। यानी 2 3 4 ऐसे ज्यादा है ये। ठीक है, तो शुरुआत ज़्यादा से हो रही है। ठीक है, और डब्ल्यू आपका कितने पर आता है, आपका 23 पर आपका होता है। ये आपका एक्स आपका 24 पर होता है। वही बात करते हैं पी की, ये आपका 16 पे आता है, ये 1 पर आता है, ये 1 पर, ये आपका 18 पर। ठीक है, अब देखिएगा कैसे ज़्यादा है। ठीक है, तो पहले जब आप इसमें 4 जोड़ोगे तो 27, 27 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। इसमें फिर आप कितना जोड़ोगे, 3 जोड़ोगे, 3 का मतलब भी 27 ही होगा, क्योंकि 3 जोड़ोगे तो 27, यानी जेड के बाद में वो अंक क्या है, रिपीट हो जाता है। तो 1 आएगा। 16 में आप 2 जोड़ोगे, 18 आ रहा है। तो देखो 2 2 का पैटर्न फॉलो हो गया। चेक कर लो, चेक कर लो। ये आपका देखो टी, अब ये आपका कितने पर आता है, 20 पर आता है। आई 9 पर आता है। और एन आपका कितने पर आता है, यहाँ 14 पर आता है। एक्स की अगर हम बात करते हैं, ये आपका 24 पर आता है। एल आपका 12 पर आता है। ठीक है, ओ पी क्यू ये आपका 17 पर आता है। ठीक है, देखिएगा कैसे पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो 20 और 4, पहले 4 जुड़ गया, फिर 9, 3 जुड़ गया, फिर 14, फिर 3 जुड़ गया। भाई ये तो गलत यहाँ हो गया। एन की बात करते हैं, एन जो है आपका 14 पर यहाँ आता है। आई 9 पर आता है। बी 2 पर आता है। आर 18 पर आता है। एल आपका 12 पर आता है। और डी आपका 4 पर आता है। देखिएगा यहाँ पर देखो, 14 में आप पहले 4 जोड़ोगे, 18 आएगा। और 9 में आप 3 जोड़ोगे तो आपका 12 आएगा। और 2 में जब 2 जोड़ोगे तो 4 आएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले आपको क्या है, 4 जोड़ना है, फिर 3 जोड़ना है, फिर आपको 2 जोड़ना है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। यहाँ बताइएगा इसका आंसर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या आएगा। इस टाइप का मैं आपको करा चुका हूँ। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ देखिएगा इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। हालांकि ऐसे सवाल भी मैं आपको करा चुका हूँ। तो बताइएगा इसको हम कैसे कर सकते हैं, कोई पैटर्न किस प्रकार कर सकते हैं। तो देखो भाई, 14 का जो रिलेशन किसके संग है, 203 के संग है। 16 का 264 के पास है। तो 18 का क्या होगा, आप एक चीज आप किलो देख रहे होंगे कि इनके ये स्क्वायर के पास है। देखो 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो उसी के पास है। 16 का 256 होता है, देखो उसी के पास है। और 18 का 324 होता है, और देखो उसी के पास आपके ऑप्शन है। तो जरूर स्क्वायर ही किया होगा। तो आप क्या करोगे, 14 का आप जब स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा आपका, 196 आएगा। उसमें आप 7 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 203 आपका यहाँ आ जाएगा। उसी प्रकार 16 का आप स्क्वायर करो, 16 का स्क्वायर 256 यहाँ आ जाएगा। और इसमें आप 7 जोड़ दो, तो कितने आ जाएंगे आपके, जब आप इसमें 7 जोड़ दोगे तो 264 यहाँ आपके आ जाएंगे। ठीक है, 256 में 16 के स्क्वायर में 8 जोड़ना है, कितना, 8 जोड़ना है, 8।
ठीक है, एक ज़्यादा लेके जोड़ना है, ठीक है? क्योंकि अगर 7 जोड़ेंगे तो आपका नहीं आएगा, ठीक है? 8 आप जोड़ोगे तो आपका यहाँ 264 आ जाएगा। तो उस प्रकार अब 18 का स्क्वायर दे दिया है। तो 18 का स्क्वायर जब आप करोगे तो आपका 300 कितना होगा? 24 होगा। और 324 में अब आपको क्या जोड़ना है पहले आप ये देखो। देखो 7 जोड़ा, 8 जोड़ा, अब आप क्या जोड़ोगे इसमें? 9 जोड़ोगे, ठीक है? और जब आप इसमें 9 जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा? आपका 333 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 333 आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है, ठीक है? इस चीज़ को ज़रा आप ध्यान रखिएगा। पहले 7 जोड़ा है, फिर 8 जोड़ा है, फिर आपने 9 जोड़ा है, यानी एक-एक ये क्या है? बढ़ाते हुए चले गए हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा? देखिएगा 7 का जो क्यू है उसी के पास ये दिया हुआ है, 8 के क्यू के पास दिया है तो ये 2 के क्यू के पास होगा। आंसर भी देखो दिया हुआ है। तो क्या करना है? देखिएगा 7 का क्यूब जब आप करोगे तो आपका कितना होता है? 343 होता है, उसमें आपको 2 जोड़ देना है, यानी 345 आपका आ जाएगा। वहीं बात करते हैं 8 के क्यूब की, तो 8 का क्यूब आपका 512 आपका होता है, उसमें भी आपको 2 जोड़ देना है, तो आपका 500 यहाँ 14 आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें 2 के क्यूब की, तो 2 का क्यूब 8 यहाँ होता है, उसमें जब आप 2 को जोड़ोगे तो आपका यहाँ 10 आ जाएगा। तो देखिएगा 10, 10 आपका ऑप्शन में भी दिया है, ऑप्शन बी करेक्ट आपका हो जाएगा। 2021 में आया हुआ ये सवाल है मेरे भाई। बहुत ही बेहतरीन मैं आपके बीच में क्वेश्चनों को लेके आया हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो भाई साहब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो विद सॉल्यूशन सहित, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है अमित क्लासेस आगरा मेरे भाई। ठीक है, डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल और वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाना। वहाँ आपको निःशुल्क बहुत सारी प्रैक्टिस मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।